तो आज का जो टॉपिक होगा वो होगा नागरिकता के बारे में। ठीक है, नागरिकता के बारे में। और हमने इससे पहले संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, यानी कितने स्टेट हैं आपके और कितने राज्य हैं। 28 राज्य हैं क्या, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बारे में हम डिटेल में आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं नागरिकता के बारे में। ठीक है, नागरिकता के बारे में कि भारत को नागरिकता कैसे मिलती है, मतलब भारतीय व्यक्ति को कैसे नागरिकता मिलती है और समाप्त कैसे होती है, ये आपको पता चलेगा कि आप जो नागरिक हैं वो किस वजह से हैं, कौन ये घोषित करता है कि नागरिकता मिली। ठीक है, तो ये आपको इस चीज के बारे में इंपॉर्टेंट पता है, तो हम नागरिकता के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आपकी जो नागरिकता है उस चीज के बारे में। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए उस चीज के बारे में कि कैसे नागरिकता मिलती है और कैसे नागरिकता नहीं मिलती है, समाप्त कैसे होती है। और जो आपके संशोधन है वो क्या क्या, कौन कौन से संशोधन है वो भी आपको इस में पता चलेगा कि कौन कौन से संशोधन है, और बहुत सारी चीजें नई पता चलेगी। ठीक है, कैसे परिवर्तन हुए हैं धीरे धीरे सारी नागरिकता में। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो ठीक है, तो आपको जो आप भारत के नागरिक कैसे बन सकते हैं और कैसे ये खत्म होते हैं उस चीज के बारे में हम आर्टिकल के अकॉर्डिंग चलेंगे और आर्टिकल को डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो इसमें आपको दिख रहे हैं वो तो आपने बनाने बनाने नोट्स हैं, बट आपने इसमें जो मैं नया ऐड करने वाला हूं वो भी चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नागरिकता के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। ठीक है, तो भाग 2 में वर्णन है, ये आपको पता होना चाहिए। भाग संविधान के भाग 2 में इसका वर्णन है और अनुच्छेद इसका 5 से लेकर 11 तक है। 5 से लेकर 11 तक इसका वर्णन है। ठीक है, और ये ब्रिटेन से लिया गया है। देखो, एक तो नागरिकता है, ये आपको पता है, ये एक नागरिकता ब्रिटेन से ली गई है। अगर आपसे ये पूछे कि दोहरी नागरिकता कहाँ की है तो अमेरिका की होगी। ठीक है, एक तो नागरिकता की राज्य की कोई अलग नागरिकता नहीं होती है, एक देश की नागरिकता वही राज्य की नागरिकता होती है। बोलने का इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत आपको नागरिकता, सिटीजनशिप और क्या चीज होती है आर्टिकल के अकॉर्डिंग हम पढ़ने वाले हैं। अनुच्छेद जो आपका 5 है उसमें ये कहा गया है कि उसका जन्म, जो व्यक्ति होगा उसका जन्म कहाँ होना चाहिए, भारत में होना चाहिए। नंबर 1 ये चीज होगी। उसकी माता या पिता, दो में से एक भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, माता और पिता में से किसी को क्या हो, वो भारत में उसका जन्म हुआ हो। ठीक है, एक लॉजिक ये पता होना चाहिए। उसके बाद संविधान लागू होने से पूर्व वो 5 वर्ष तक भारत में रहा हो। ये आपको पता चलेगा, अभी मैं आगे आगे बताने वाला हूं कि पंजीकरण के आधार पर क्या होता है और देशीकरण के आधार पर क्या होता है। ठीक है, वो चीज आपको पता चलेगी। उसके बाद अनुच्छेद 6 में 19 जुलाई के बाद, ये यहाँ पे थोड़ा याद रखना आपने, 19 जुलाई से पहले अगर आप 19 जुलाई 1947, ठीक है, 19 जुलाई 1947 से पहले अगर आप यहाँ के नागरिक है या आप यहाँ से पलायन हो रहे हैं, ठीक है, तब आपको परमिट लेने की जरूरत नहीं है, आप बिना ऐसे ही आ सकते हैं। अगर आप उसके बाद आए हो, ठीक है, उसके बाद आपको परमिट लेना पड़ेगा। ठीक है, ये आप याद रखना, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, आपको परमिट लेना पड़ेगा। तो ये आपको इस चीज के बारे में तो याद रखना लेना आपने 1947। ठीक है, याद। अनुच्छेद 7 में क्या वर्णन है, भारत में जो भारत से पाकिस्तान गया हो और कब 1 मार्च 1947 गया हो तो उसकी नागरिकता खत्म होगी। ठीक है, पहले नागरिकता खत्म होगी। अगर वो वापस आता है तो उसको 6 महीने यहां रहना पड़ेगा। ठीक है, मैंने यहां नहीं लिखा है पंजीकरण क्या करना, मैंने पहले बताया कि 6, अभी आपको पता चलेगा, मैं अभी इसमें बताने वाला हूं कि इसमें प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो 6 महीने के अंदर अंदर, ये तो मैं यही बता दिया जो वहां बताना था मैंने। ठीक है, तो 6 महीने के अंदर अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, यहां रहना पड़ेगा। पंजीकरण से पूर्व पंजीकरण कर दिया ना तो उसमें लिखा हुआ ना चाहिए कि आप 6 महीने यहां रह चुके हो। ठीक है, ये भारत में। ठीक है, तो इसमें बताना पड़ेगा आपको। ठीक है, उसके बाद है 8 में क्या कहा गया है, भारत के बाहर रह रहे बच्चा, जो कोई भी व्यक्ति है, बच्चा मतलब व्यक्ति, ठीक है, भारत का नागरिक होगा। ठीक है, और अगर उसकी माता और पिता में से कोई भारतीय हो। ठीक है, आगे ये रूल चेंज हुए हैं, अभी मैं बताऊंगा किस में रूल चेंज हुए हैं कि माता के आधार पर कैसे किया गया है, फलाना फलाना जो भी चीजें हैं। ठीक है, तो इनमें से अगर वो बाहर रह रहा हो, मतलब वो कहीं अमेरिका रह रहा हो, पर उनकी माता पिता क्या होनी चाहिए, यहाँ की होनी चाहिए, तभी वो यहाँ का नागरिक बन सकता है। ये रूल्स हैं। ठीक है, उसके बाद है अनुच्छेद जो आपके 9 में है। ठीक है, अनुच्छेद 9 में विदेशी राज्य की स्वेच्छा से अर्जित करने वाली नागरिकता, भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। अगर वो कनाडा का रहता है और अपनी इच्छा से वहां गया हो, ठीक है, तो उसकी क्या होता है, भारत की जो नागरिकता है वो खत्म हो जाएगी। आपने याद रखना है, उसकी क्या हो जाएगी, नागरिकता खत्म हो जाएगी।
10 में नागरिकता के अधिकार बताए गए हैं कि भाई कैसे संसद को अधिकार देता है नागरिकता बनने के लिए। ठीक है, संसद इसमें 10 और 11 उसी से रिलेटेड है कि कैसे नागरिकता के अधिकार मिलते हैं, आपको क्या चाहिए, क्या रूल, पूरा ढांचा चाहिए, वो इसमें दिया गया है। यानी कि 10 और 11 में संसद के बारे में है। तो आपको नागरिकता कौन देती है? संसद देती है, ये याद रखना आपने, संसद नागरिकता देती है। अब उसी पे आते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको बहुत कम लोग पढ़ते हैं, ये वाला हिस्सा जो इसको बहुत कम पढ़ने वाले पढ़ते हैं, मतलब इसके बारे में। ठीक है, तो इसको ध्यान से सुनना आपने। देख, अगर आपसे पूछे कि नागरिकता अधिनियम कब आया, तो आपको पता होना चाहिए 1955 में। नंबर 1 ये पता होना चाहिए। अब इसमें ये पता है कि इस अधिनियम में यह कहा गया था कि जो ये सारा का सारा जन्म से, ठीक है, जन्म से पंजीकरण के द्वारा, ठीक है, देशीकरण के द्वारा, वंशानुगत के द्वारा, क्षेत्र के आधार पर, ये इसमें बात की गई थी। ठीक है, याद रखना ये पार्ट इस चीज का है, ये आपको पता नहीं चाहिए। नागरिकता कैसे प्राप्त होती है, इसमें जो अधिनियम में रूल बनाए गए, सीधा सिंपल, जो इसमें नियम बनाए गए वो ये नियम थे। अब इसी को आते हैं, फिर आपको वापिस जाएंगे वहीं पे। ठीक है, इसमें कहा गया कि 26 जनवरी 1950 को जो पहले पैदा हुआ या बाद में हुआ उसको भारत की नागरिकता मिल गई। नंबर, वो भारत का क्या होगा? नागरिक होगा। उसी आधार पर, वंशानुगत आधार पर 26 जनवरी 1950 में वो यहाँ का नागरिक हो, यहाँ का वंश का हो। ठीक है, ये आपको इस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें पता होनी चाहिए, तो यहाँ का हो या नहीं हो, ये सारी चीजें। तो दो चीजों पे बता दिए आपने, वंशानुगत और जन्म के आधार पर। ठीक है, अब आपने ध्यान से पंजीकरण और देशीकरण में इंपॉर्टेंट चीजें याद रखना। अब जब पंजीकरण, उस समय जब अधिनियम बना 1955 में, इसमें यह कहा गया कि पंजीकरण से पहले, जो मैं बात यहां कर रहा था, और जब पंजीकरण कर लिया तुम्हें रूल होना चाहिए कि 6 महीने आप भारत का नागरिक होना चाहिए, यहां का रहना होना चाहिए। यानी कि 6 महीने के अंडर अंडर आप क्या, जब आप पंजीकरण होगा आप 6 महीने रह, मतलब यहां निवास होना चाहिए आपका। ठीक है, ये किस में कहा गया था? इस अधिनियम में। ठीक है, ये आपको बताना चाहिए। उसी प्रकार देशीकरण, इसमें 1 वर्ष, ध्यान से सुनना आपने, इसमें था 1 वर्ष, यानी कि 1 वर्ष तक, 1 वर्ष तक या इससे पूर्व आप भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, देशीकरण के आधार, देश के आधार पर। ठीक है, तो ये इसमें एक आ गया। क्षेत्र के आधार पर आप समझ रहे हो, जैसे सिक्किम आता है, ठीक है, उसे नागरिकता मिल जाती है, वो सारी की सारी चीजें हैं। तो ये आपको चाहिए क्षेत्र के आधार पर, जैसे सिक्किम में से एक एग्जाम्पल है, तो ये आपको समझ, ये था 1955 में। अब ध्यान से सुनना, आगे क्या होता है, संशोधन किए गए, जो आपको बताना चाहिए 1 2 3 4 5 6, है ना। तो ये आपको 6 संशोधन किए गए हैं, ये आपने याद रखना है। यानी कि अगर आपसे पूछे नागरिकता संशोधन कितने हैं, ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि नागरिकता संशोधन कितने हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 क्या था? नंबर 1, इसमें यह था कि जो मैंने यहां बताया ना कि पंजीकरण के आधार पर 6 महीने वो यहां का नागरिक होना चाहिए, ऐसा कहा गया था ना, ऐसा कहा गया था ना इसमें। ठीक है, तो इसमें ये कन्वर्ट क्या हो जाएगा कि अब वो क्या होना चाहिए, यहां कम से कम 1 साल तक रहना चाहिए, वो कम से कम वो, उसको 1 साल तक जन्म, इसकी आधार पंजीकरण के आधार पर 1 साल तक वहां रहना चाहिए ये। ठीक है, और बाद में ये बढ़ा भी दिया गया है, 5 वर्ष भी कर दिया गया है इसे। ठीक है, आगे इसको बढ़ा भी दिया गया है, इसलिए भी आपको ये पता होना चाहिए। सेम इसमें भी सिचुएशन की गई है, देशीकरण में भी पहले 1 साल थी, इसको 5 साल कर दिया गया, फिर 5 साल से आपका 10 साल कर दिया गया। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ये 1986 में हुआ है, याद रखना आपने, ये 1986 में हुआ, 6 का कर दिया 1 साल, और बाद में कर दिया 5 साल, और पहले 1 साल का कर दिया 5 साल, बाद में कर दिया 10 साल। तो ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए कि पंजीकरण जो आपको ये इसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं, ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो ये मैं आपको पहले से बता रहा हूं कि कैसे। और अगर आपसे पूछे कि ये किस चीज के बाद में, अगर अनुच्छेद में कन्वर्ट करें, अगर आप अनुच्छेद में कन्वर्ट करेंगे तो आप अनुच्छेद में आएंगे 6वां और 7वां। ठीक है, अनुच्छेद में कन्वर्ट करेंगे तो ये वापिस आ जाएगा 6वां और 7वें में। ठीक है, तो उसमें ही तो बात कहा गया कि पाकिस्तान में गया और पाकिस्तान से वापिस आया, आया गया, आया गया। ठीक है, तो ये इसी से रिलेटेड बताया है, क्योंकि ये सारी चीजें आगे हुई, मैं बताऊंगा कि क्या रिलेटेड हुई। उसके बाद क्या हुआ कि इसमें अब रीजन मैं बताऊं कि ऐसा क्यों किया गया,
क्योंकि बांग्लादेश, अफ्रीका, बांग्लादेश से इलीगल रूप से आ रहे थे अंदर लोग, पता नहीं चल रहा है कि यहाँ का है कि नहीं है। ऐसा हो रहा था उस समय, सिचुएशन ऐसी हो रही थी 1986 से पहले। ठीक है, तो यह अब है 1992। ध्यान से सुनना आपने, 1952 ये है माता के आधार पर, याद रखना, माता के आधार पर। पहले पिता भी इसमें कन्वर्ट किया जाता था, अब क्या होनी चाहिए, माता यहाँ की नागरिकता प्राप्त होनी चाहिए। याद रखना, अब उसको क्या होनी चाहिए, माता जो नागरिकता है वो यहां से प्राप्त होनी चाहिए, ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। नागरिकता संशोधन में जो 2003 का था, इसमें बहुत सारे और चेंज किए गए हैं। ठीक है, जिसमें एज बढ़ा दी गई, जैसे मैंने बताया कि 10 साल कर दी गई। ठीक है, इसमें कहीं की 5 साल कर दी गई, तो ये आपके 2003 में हुआ है। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद नागरिकता संशोधन 2005, इसमें जो आपके विदेशों में है, जो विदेशी में आदमी है, वो व्यापार कर सकते हैं, यहाँ पे नागरिक बन सकते हैं। ठीक है, ये आपने जो यहाँ पे इसको ये कह सकते हो आप दोहरी नागरिकता, एक तरफ से दोहरी नागरिकता मिल जाएगी, वो यहाँ पे रह सकते हैं, बट वो बांग्लादेश से नहीं होने चाहिए। याद रखना, वो बांग्लादेश से नहीं होने चाहिए और पाकिस्तान से नहीं, उनको छोड़कर यहाँ दोहरी नागरिकता मिल सकती है। ठीक है, तो ये आपको इस चीज के बारे में इंपॉर्टेंट है। नागरिकता संशोधन में क्या हुआ, नागरिकता संशोधन में यह हुआ कि अब जो यहां के रहने वाले हैं और विदेश में रहने वाले, वो यहां पर व्यापार कर सकते हैं। याद रखना, वो व्यापार, यहां की नागरिकता तो नहीं प्राप्त कर सकते और ना यहां राजनीतिक मामले में वो क्या कर सकते हैं, इंटरफेयर कर सकते हैं, बट वो यहां पर बिजनेस कर सकते हैं। नागरिकता चाहे कर्नाटक की हो, चाहे अमेरिका की हो, ठीक है, बट वो यहां पर रह सकते हैं। ठीक है, व्यापार कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं इंडिया में, वो उनको पूरी अब वो क्यों, रीजन क्या है, रीजन है कि अपना कल्चर बढ़ाया जाए, यानी कि उनको भी वैल्यू दी जाए जो हमारे भारतीय मूल के लोग विदेश में रहते हैं। ठीक है, हमारी संस्कृति विदेशों में पहुंच जाए, तो ये 2015 में किया। अब 2019 में मैंने आपको पहले बताया, 2019 में कि धार्मिक उत्पीड़न के वजह से किनके साथ अगर इलीगल रूप से या बांग्लादेश के भारतीय मूल के साथ गलत हो रहा है, ये अभी पीछे लास्ट में आया था कि जब किसी का साथ बांग्लादेश में कुछ गड़बड़ हो रहा है, कर्नाटक में कुछ गड़बड़ हो रहा है, अमेरिका में कुछ गड़बड़ हो रहा है, ठीक है, मतलब भारत का बंदा है पर वहां पर उसके साथ ऐसा कर रहे हैं, तो उनको पूरी एक नागरिक संशोधन कि आप यहाँ की नागरिकता ले सकते हैं, उनके लिए स्पेशल ये चीजें दी गई है। ठीक है, तो वो सारी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट चीज थी। ठीक है, तो ये संशोधन कुछ ऐसे हुए हैं जो इसमें कई आपको अलग अलग टाइप के दिखेंगे कि जो विदेशियों को भी वैल्यू दी गई है। ठीक है, तो ये सारे के सारी चीजें नागरिक संशोधन में हुए। बाकी मैंने इसके बारे में बता दिया कि जन्म के आधार पर, ये मैंने आपको इसी में बता दिया कि इसका हिस्सा है ये 1955, और ये हिस्सा किसका है, आपके 6, 7, 8 जो है, ठीक है, ये इसका हिस्सा है। ठीक है, तो एक के दूसरे के साथ कनेक्ट है। अगर आपसे ये पूछे कि प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, आपसे ये भी तो पूछा जा सकता है, क्योंकि ये नागरिकता के बारे में हम टॉपिक कर रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं 7 जनवरी। ठीक है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए कि 7 जनवरी को विश्व प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि जो आपके शरणार्थी वापिस आते हैं, वो आपको इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, तो वो आपके इंपॉर्टेंट चीजें जो ध्यान में रखनी है आपने। ठीक है, तो वो एक आप सारी की सारी चीजें हैं जो नागरिकता प्राप्ति के बारे में है। ठीक है, तो ये सारी चीजें अब मन आपकी अलग अलग चीजें होती है। और नागरिकता समाप्ति, ठीक है, नागरिक अगर आपसे भारतीय का प्रवासी पूछे तो 3 जनवरी होगा, और अगर ऐसे पूछे तो 7 जनवरी होगा। तो ये अलग अलग आपने चीजें याद रखनी है। तो ये 7 जनवरी को स्टार्ट किया गया है। ठीक है, 7 जनवरी को 9 जनवरी तक चला है। ठीक है, तो दोनों चीजें हैं, ये 7 जनवरी से स्टार्ट होके 9 जनवरी तक चला है। ठीक है, शुरुआत इसका सम्मेलन पहले होता है, अंतिम जो आपके जो घोषणा होती है वो बाद में होती है 9 जनवरी को। ठीक है, तो वो सारी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो नागरिकता जो आपके उसके आगे नागरिकता समाप्ति कैसे होती है वो भी आपको पता होना चाहिए कि नागरिकता की जो समाप्ति होती है वो परित्याग, यानी उसने अपनी इच्छा से परित्याग दिया है कि मेरे को नागरिकता नहीं चाहिए, मेरे को दूसरी नागरिकता प्राप्त करनी है। ठीक है, दूसरे उसको यहां से बर्खास्त कर दिया गया है, हटा दिया गया है संसद के द्वारा, और वे वंचित कर दिया अगर उसने अपराध किया है। ठीक है, तो वो सारी की सारी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। मैं फिर से क्लियर कर रहा हूं। ठीक है, तो आपका जो भारत में 2019 का हुआ था वो 6 जनवरी 2019 में हुआ था। ठीक है, और अंतिम वो 9 जनवरी प्रवासी दिवस बोल रहा हूं मैं। ठीक है, ये पहले मैं क्लियर कर रहा हूं कि ये 6 जनवरी से स्टार्ट हुआ है और 9 जनवरी को ये खत्म हुआ है। ठीक है, तो इसलिए 9 जनवरी को तो आपका दिवस मनाया जाता है जो श्योर है।
ठीक है, बट ये शुरुआत पहले की जाती है। ठीक है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको नागरिकता के बारे में, सिटीजनशिप के बारे में, तो ये बहुत सारी चीजें हैं, दो एग्जाम में आने वाली चीजें हैं। पीओ आईओ क्या होता है, ठीक है, ओसीपी क्या होता है, ये सारी की सारी चीजें हैं जो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने आपको पूरे के पूरे आर्टिकल बताए हैं। ठीक है, नागरिकता कौन कौन सी चीजें हैं जो आपने इस चीज के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें देखनी है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी। तो आज के लिए आपके लिए इतना ही। ठीक है, आज के लिए आपके लिए इतना ही होगा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए उस चीज के बारे में।